और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश होंगे। ईडी और सीबीआई से ये दोनों बिल जुड़े हुए हैं। निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इन दोनों बिलों को पेश करेंगे। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। ट्वीट कर राहुल ने केंद्र को घेरा। राहुल ने कहा, लोकतंत्र में बहस और असहमति का महत्व है। इस विषय में मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है। तो विपक्षी दल आज मार्च निकालेंगे। निलंबित सांसदों पर लड़ाई जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला। सरकार बहस ही नहीं करना चाहती, ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सदन में बात करने की, लेकिन शर्तों के साथ डेमोक्रेसी नहीं चलती। विपक्षी दल आज मार्च निकालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर हमला बोला। सरकार बहस नहीं करना चाहती। तो विपक्षी दल आज मार्च निकालेंगे। जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया था, उस समय से ही यह बहस जारी है। हमारे साथ राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय होगा जो निलंबित सांसद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कोई रास्ता निकलेगा सर इसका? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ इससे रास्ता निकाले, और हम बार बार चेयरमैन साहब से भी विनती कर रहे हैं। और सरकार ये नहीं चाहती कि डिटेल डिबेट हो, डिस्कशन हो, नए नए मुद्दे सदन के सामने आए, ये नहीं चाहते हो। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी न किसी एक बहाना निकाल के वो कह रहे हैं कि या तो माफी मांगो सार्वजनिक, या नहीं है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी वो खुद माफी मांगे। ऐसे कंडीशन अगर रखे तो डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी वो खुद ही उनके जमाने में जेटली जी सभी लोग ने कहा डिसरप्शन होता है डेमोक्रेसी में, वो भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। और वो लोगों के समस्याओं को उठाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, उनके लोग खुद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण वो किए हैं कि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज के लोग मिलके ये चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, ये इम्प्रेशन दे रहे हैं। ये गलत है। जो लास्ट सदन में हुआ, अब इस सदन में लाना, एक कानून में कहीं भी इसको गुंजाइश नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में साझा पीसी या फिर मार्च की तैयारी है? हाँ, वो कर रहे हैं। अब जाएंगे 9:45। बेसिक इनकम की यहाँ पे कोई सरकार की कोई मंशा है या नहीं, यह बात पूछना चाहते हैं सर।
the performance of the Rural Development Ministry to rebuild the country cannot be ignored. Sir, the ministry is having long history. Sir, when the first 5-year plan was launched under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, in order to boost the rural economy and agricultural progress, District Development Agency was created by the then government in each and every district. Thereafter, in 90s, 80s, when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister, the Rural Development Agency was set up in every revenue district under the chairmanship of the collector, where the funding from the crores of crores, thousands of crores from the central government is being pumped to the DRDA. Tamil Nadu is one of the states. Effective DRDA system is working for poverty alleviation program. Various programs, sir. Sir, IRDB program, National Rural Employment Program, everything is success. Now I came to know, for the reason best known to the government, they want to dismantle the DRDA system. I do not know what is the fault in the DRDA system. I want to know from the Honorable Minister, if you are taking such a drastic decision, before such decision, any consultation that has been taken place, or the government is ready to discuss the matter with open mind through the select committee or the standing committee in the ministry. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विषय मुझे ये नहीं समझ में आया कि आज भारत की सरकार ने पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण कोटा, बारां सहित 4 जिलों में चुनाव। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। ट्रेनिंग के बाद ये पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। बुधवार को 4 जिलों में चुनाव होगा। सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो कोटा, बारां सहित 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण है। पोलिंग पार्टियां इस वक्त रवाना हो रही हैं। तो इन 4 जिलों में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें कोटा, बारां सहित 4 जिलों में आज ये चुनाव होने हैं। बारां, कोटा, गंगानगर और करौली। पोलिंग पार्टियां इन 4 जिलों के लिए इस वक्त रवाना हो रही है। चुनाव की तैयारियां इस समय पूरी कर ली गई हैं। ट्रेनिंग के बाद पहले इन्हें ट्रेनिंग दी गई। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जिन कर्मचारियों का इन पंचायती राज चुनाव के लिए चयन हुआ, उन सभी को पहले ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद इन 4 जिलों के लिए अब रवाना कर दिया गया है। कोटा, बारां, गंगानगर, करौली, 4 जिलों में यह पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ट्रेनिंग के बाद अब पोलिंग पार्टियां इन 4 जिलों के लिए रवाना हो चुकी हैं और इन 4 जगह पर जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण 4 जिलों में।
चारों ही जगह बहुत अहम पंचायती राज के ये चुनाव, जिसका दूसरा चरण संपन्न किया जाएगा। 4 जिलों में ये चुनाव होने हैं। कुछ जगह पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और कुछ जगह के लिए पहुंचना अभी बाकी हैं, चूंकि ये सभी पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो चुकी हैं। करौली, कोटा, गंगानगर और बारा, जहां ये चुनाव होने हैं। और इन पंचायती राज चुनाव का हाल लेते हैं। गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, करौली से धर्मेंद्र शर्मा और कोटा से योगेश त्यागी। सबसे पहले रुख करते हैं गंगानगर की तरफ। अशोक, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, किस तरीके के इंतजाम गंगानगर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के? बिल्कुल आसिफ जी, पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण के तहत कल श्री गंगानगर जिले की 3 पंचायत समितियों में यानी कि श्री गंगानगर, सादुल शहर और श्री करणपुर पंचायत समिति में कल चुनाव होने हैं। कल सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। लेकिन चुनावों से पूर्व आज मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जाकिर हुसैन सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने सभी को अंतिम प्रशिक्षण दिया और अंतिम प्रशिक्षण देने के पश्चात अब चुनावी पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों की ओर ईवीएम सहित अन्य चुनावी सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है। अभी इस समय हम रवानगी स्थल पर ही मौजूद हैं, श्री गंगानगर जिले के डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय के प्रांगण में। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, ये यातायात एवं पीओएल प्रकोष्ठ है, जहाँ पर श्री गंगानगर, करणपुर और सादुल शहर के मतदान कर्मियों को अब मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया जा रहा है। चूंकि चुनाव से पूर्व जो अंतिम प्रशिक्षण दिया जाना था, वो अंतिम प्रशिक्षण जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सभी मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर हिदायतें दी हैं कि कल होने जा रहे चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की विशेष रूप से पालना की जाए, साथ ही साथ प्रभावी और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। कल होने जा रहे तीनों पंचायत समितियों में 63 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 190 उम्मीदवार प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। वहीं तीनों पंचायत समिति के 12 जोन्स के अंदर 38 उम्मीदवार जिला परिषद डायरेक्टर के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी आसिफ जी। बिल्कुल, करौली का भी हाल ले लेते हैं। धर्मेंद्र, करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या तैयारियां पंचायती राज चुनाव को लेकर करौली में? एक बार फिर से कोशिश करेंगे, तब तक कोटा की तरफ रुख करते हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, कोटा में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तैयारियां मुकम्मल कोटा में पंचायती राज चुनाव की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि कोटा में पंचायती राज के दूसरे चरण का जो चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टियां जो है उन्हें अंतिम चरण का जो चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टियां जो है उन्हें अंतिम जो ट्रेनिंग है वो उसके बाद यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कोटा के जिला कलेक्टर और एसपी ग्रामीण दोनों मौजूद हैं। इनसे जान रहे किस तरीके के चुनाव कर रहने वाले। सर, किस तरीके से आज पार्टियों को रवाना किया जा रहा है? बस पार्टियों को ट्रेनिंग दे दी है, अंतिम ट्रेनिंग। और अब खैराबाद की तो रवाना हो गई है और इसके बाद सांगोद और लाडपुरा को ले जाएंगे, प्रस्थान करवाएंगे और पूरी व्यवस्था कर दी है। पुलिस की पूरी व्यवस्था है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ भी हमने व्यवस्था कर ली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं विश्वास है। एसपी साहब भी हमारे साथ है। सर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है? देखिए, एकदम पूरी माकूल व्यवस्था जो है पुलिस की भी है हमारे यहाँ पे। हमने लगभग इस चरण में 2500 पुलिस कर्मियों को मतदान की प्रक्रिया में लगाया है। जो भी संवेदनशील या अति संवेदनशील जगह है वहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते को हमने डिप्लॉय किया है और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार राउंड पे रहेंगे। पूरे हमने अपने जाब्ते को अच्छे से ब्रीफ करके प्रॉपर्ली उनको उनकी ड्यूटी समझा के लगाया। संवेदनशील मुद्दे, जो संवेदनशील जगह है उन पर भी वोटिंग होने वाली है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, वहाँ पे अतिरिक्त 5 पुलिस कर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता लगाया है और उसमें भी विद हथियार भी हम लोगों ने वहाँ पे अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की हुई है। तकरीबन 2500 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कोटा में कि जो ये चुनाव का दूसरा चरण है इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है योगेश की जो है वो 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती अपने आप में इस चुनाव की संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। जब इतने कर्मचारी वहां पर
तैनात किए गए हैं और विपिन तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, 12 से हमारे साथ। विपिन, 12 में क्या तैयारियां पंचायती राज चुनाव को लेकर? बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले यहाँ पोर्टफोलियो बताना चाहूँगा दर्शकों को। यहाँ 12 अंता और मांगरोल 3 पंचायत समितियों में चुनाव है, जहाँ पर इन तीनों पंचायती समितियों में 15 पंचायत समिति सदस्य और टोटल जो इन पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य के रूप में 7 जो है व्यक्ति चुने जाने हैं। इसको लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां जो है वो पूर्ण हो गई है और इस वक्त जो है कोटा रोड स्थित ये उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्मिकों को, यहां निर्वाचन अधिकारी और तमाम जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी है वो अंतिम प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस वक्त जो है यहां बस रवाना होने की तैयारी है। बस अंतिम प्रशिक्षण के बाद जो है इन बसों को यहां रवाना कर दिया जाएगा। करीबन 2,98,000 मतदाता इस मतदान के उत्सव में भाग लेंगे। कल ये उत्सव जो है 7:30 बजे से चलेगा, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। तैयारियां पूर्ण रूप से की गई है। पुलिस हो चाहे निर्वाचन विभाग, मतदान दल के कर्मी हो, सब कोई इस निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और अभी कुछ देर बाद ही देख सकेंगे यहाँ से दृश्य की पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो जाएंगी। आसिफ। हाँ बिल्कुल, 12 से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपके पीछे, जो वाहनों का जमघट लगा हुआ है, उससे भी साफ तौर पर समझा जा सकता है आज चुनाव को लेकर इन चारों जिलों के अंदर तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। योगेश, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पंचायती राज चुनाव के अंदर उन सेंटर्स को जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सुरक्षा का एक अतिरिक्त घेरा उनको दिया जाता है। कोटा में ऐसे कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आम सेंटर्स की बजाय ज्यादा की जाएगी? देखिए, खैराबाद पंचायत समिति जो है वहाँ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं, जहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। वहीं अगर सांगोद की बात की जाए तो सांगोद में भी 2 से 3 ऐसी जगह पर हैं जो कि संवेदनशील मानी जाती है, जहाँ पर 5 जो पुलिसकर्मी, अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मैं जैफ हथियार के साथ उनको लगाया गया है और कोशिश यही है कोटा जिला प्रशासन की कि जो कोई भी दिक्कत ना आए, किसी भी तरीके की कोई जो समस्या है वो यहाँ पर न उत्पन्न हो और सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जिला प्रशासन ने कर लिए हैं। और करौली से धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, करौली में क्या तैयारियां चुनाव को लेकर? धर्मेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? द्वितीय चरण के लिए जिनमें 300 बनाए गए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा करौली की 3 पंचायत समितियों में कल द्वितीय चरण का मतदान होगा, जिसके लिए 398 बूथ बनाए गए हैं। करौली, थोड़ा हिंडौन एवं श्री महावीर जी में कल मतदान होगा, जिनमें 75 वार्डों में मतदान होगा। साथ ही जिला परिषद के 12 वार्डों में भी मतदान होगा। 3 पंचायत समितियों के 367 प्रत्याशी मैदान में है, तो जबकि जिला परिषद के 12 वार्डों में 40 से अधिक प्रत्याशी मैदान में है। इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही 398 से अधिक मतदान दल गठित किए गए हैं जो मतदान कराएंगे। और यहाँ पर अभी जो देखेंगे, अगर हमारे कैमरामैन कहेंगे वो दिखाएं, तो देखिए कि अभी 3 स्थानों पर यहाँ जो मतदान दल रवाना होंगे उससे पूर्व का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बाकायदा ईवीएम के साथ ही अन्य चीजों को भी बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बाकायदा जो पर्यवेक्षक है, जिला कलेक्टर है, जिला निर्वाचन अधिकारी को यहाँ प्रशिक्षण के लिए दे रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को हर संभव जो शांतिपूर्ण और समन्वय के साथ मतदान की बात कही जा रही है। जी, हम चारों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। द बार एसोसिएशन के चुनाव, आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। बार एसोसिएशन चुनाव की काउंटिंग जारी है। 9 पदाधिकारियों के भाग्य का फैसला होगा, 12 सदस्यों की किस्मत का फैसला होगा। मैदान में कुल 92 उम्मीदवार बने हुए हैं।
तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 5000 से ज्यादा वकीलों ने इसमें मतदान किया है, 50% से कुछ ज्यादा। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ पे आइए समझते हैं आज डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। कभी कभी ये एक ही शब्द के दो रूप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कॉइन्स और टोकन्स दो पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अब चलिए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन या अल्ट कॉइन इनकरप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और डिजिटल धन पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन से बंधा सामूहिक रूप से संग्रहित डेटा प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। ब्लॉकचेन पारदर्शिता की गारंटी देता है, धोखाधड़ी को कम करता है और कॉइन भेजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं, कॉइन बदले भी जा सकते हैं और बांटे भी जा सकते हैं। साथ ही एक्सेप्टेबल भी हैं, पोर्टेबल और टिकाऊ होने के साथ साथ इनकी संख्या सीमित है। कॉइन पैसे के अलावा किसी काम को करने के लिए नहीं है। कॉइन वो करेंसी है जिनका उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब टोकन्स के बारे में समझते हैं। टोकन्स एक प्रोजेक्ट के द्वारा जारी डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के अंदर ये भुगतान का एक तरीका है। नेटवर्क के भीतर ये कॉइन की ही तरह काम करते हैं, किसी एसेट या यूटिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कुछ निश्चित प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। एथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पर टोकन बनाया जा सकता है। यूजर्स एक वॉलेट में कई तरह के टोकन स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ टोकन, ये एक निश्चित समय स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टोकन किसी कंसर्ट का टिकट वास्तविक तौर पर टोकन है। कंसर्ट टिकट के साथ रेस्टोरेंट बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कॉइन बनाम टोकन, आप एक कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं, पर एक टोकन से कॉइन नहीं खरीदा जा सकता है। कॉइन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में टोकन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।